अनुपमा आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बोलती है काव्या कि उसे पढ़ो तो सही इसमें लिखा क्या है, और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि लिखा क्या है। उसके बाद जब वो पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जब तक आप मेरे मन में थे। इंडियन वाइफ जो होती है वो प्यार का इजहार बोलकर ही नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि वो बोलेगी तभी वो प्यार करती है। मैंने आपका 25 सालों तक ख्याल रखा, तब आप मेरे मन में थे, लेकिन अब आप मेरे मन में नहीं है, क्योंकि इन 25 सालों में आपको मेरा प्यार नजर ही नहीं आया। ये बात तो आपको भी पता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे घर में आता है, अगर वो अनजान होता है तो वो भी हमारे घर से खाना खाकर ही जाता है, फिर भी आप तो घर में रहते हैं। अगर आप मेरे घर पर रहेंगे तो बिल्कुल मैं आपको खाना परोस दूंगी, लेकिन मैं आपका टिफिन पैक कर नहीं दूंगी, क्योंकि अगर आपने मेरे परिवार वालों को परेशान किया ना तो मैं ऐसा ही करूंगी। वैसे भी भूख लगेगी तो पास्ता खा लेना। यहाँ पर बापूजी 2 क्रीम रोल खा लेते हैं और बोलते हैं कि अब आप कब बात करेंगे, बहू से जो बात करनी है। उसके बाद भी आप बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जब अनुपमा आती है तब वो बोलते हैं कि बहू मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है, लेकिन वो देख लेती है कि इन्होंने क्रीम रोल खाई, वो नाराज होकर जाने लगती है। फिर वो बोलते हैं कि जब तू मुझे डांटती है तो अच्छा लगता है, लेकिन तू डांस क्लास क्यों नहीं कर लेती है, तू बच्चों को डांस क्यों नहीं सिखाती। तब वो कुछ कहती नहीं, आगे बढ़ने वाली होती है। तो सभी बोलने लगते हैं कि नहीं, मम्मी डांस क्लास जरूर लेंगी, मम्मी को डांस सिखाना ही होगा। और तभी किंजल आ जाती है और बोलती है हमारी मांगे पूरी करो। वैसे तो मैं मिलने आई थी अनुपमा आंटी से, यानी कि अनुपमा मम्मी से, लेकिन अब तो मैं अपने बापूजी के साइड से हो गई हूँ। अब हमारे मांगों को पूरा करिए। सभी यही करने लगते हैं और सब बोलते हैं कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पर बा आ जाती है। बा बोलती है कि सब कुछ क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की मांग हो रही है। तभी पारितोष को अच्छा नहीं लगता है सब कुछ देख के, लेकिन किंजल के साथ वो भी लग जाता है और बोलता है हमारी मांगे पूरी करो। तब बोलती है कि सब कुछ बंद करो। तभी बोलती है किंजल कि बा हम चाहते हैं कि मम्मी डांस क्लास करें और बच्चों को डांस सिखाएं, क्योंकि मम्मी को भी सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। तब बोलती है बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, इसने एक बार नौकरी की थी ना, क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था ना। उसके बाद बा कुछ नहीं बोलती है और अनुपमा कुछ कहती नहीं, वहाँ से चली जाती है। और फिर जब वो किचन में पहुँचती है तो अभी उनको याद आ रहा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। और फिर यहाँ पर पहुँचती हैं किंजल और कहती हैं कि मम्मी आज मैं ना किचन में आपके साथ हूँ और मैं कुकिंग में आपकी हेल्प करूँगी। फिर वो बताती हैं ठीक है, लेकिन तू मेरी हेल्प करेगी कैसे। वो लौकी लेती है, उसको छीलना ही नहीं आता। उसके बाद वो बताती हैं, फिर भी उसको नहीं आता। फिर बोलती नहीं करती हूँ ना, मैं करती हूँ। और उसके बाद वो बात करने लगती हैं, कहती हैं कि मम्मी आप जहाँ पर खड़ी है ना वहाँ पर संभलना और अपने आप को अकेले संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मम्मी आपको ना कुछ करना चाहिए। आपको वो डांस जरूर सिखाना चाहिए, आपको शुरुआत करनी चाहिए। पहला कदम भले ही छोटा हो, लेकिन हौसला कम नहीं होना चाहिए। और वो बोलती है किंजल कि आपको ये जरूर करना चाहिए मम्मी। किसी और को मानना जरूरी है या नहीं, लेकिन आपको मानना बहुत जरूरी है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अनुपमा उस थाली को देखती है जिस पर उन्होंने लिखा था कि मैं कर सकती हूँ। और फिर यहाँ पर पारितोष है, वो इनकी बातें सुन रहा है और उसको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो किंजल है वो उन्हें कन्विंस कर रही है कि वो ये सब कुछ करें, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। और उसके बाद अनुपमा को वो बात याद आती है जब कहा था समर ने कि मम्मी आपको शुरुआत करनी चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए। और जो वनराज ने कहा था कि तुम ना सिर्फ खाना ही बना सकती हो, वो तो नौकर भी बना लेते हैं। उसके बाद अनुपमा कहती है बिल्कुल मुझे कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। जहाँ पर अभी वो किचन में ही है कि कॉल करते हैं वनराज और उसमें लिखा होता है तोसू के पापा, लेकिन वो रिसीव नहीं करती, फ़ोन को कट कर देती हैं। और जब वनराज को पता चलता है कि उन्होंने फ़ोन कट कर दिया तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं अनुपमा ने मेरा फ़ोन कट कर दिया, काव्या वहीं है, उससे तो ये सब तो सही लग रहा है। और फिर यहाँ पर पहुँचती है किंजल पारितोष के रूम में। वो बहुत गुस्से में होता है और वो बोलता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो किंजल, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम स्पेशली मेरी मम्मी के बीच में मत आओ। मेरे पापा ने क्या किया, एक छोटी सी गलती तो उन्होंने की थी, अब मम्मी को तो सजा देनी है। पापा सॉरी बोल चुके हैं, लेकिन मम्मी को क्यों नहीं समझ आ रहा है, बस छोटी सी बातें खत्म हो जाएगी। तब किंजल कहती है कि जितनी किताबें तुम पढ़ते हो ना, काश कि अपनी मम्मी का दिल भी पढ़ लिया होता। तुम्हें पता है मैं हमेशा से मैं अपनी अनुपमा मम्मी की तरफ से हूँ और हमेशा उनका ही साइड लूंगी, क्योंकि वो सही है। मम्मी को ना अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, मम्मी को कुछ करना चाहिए, लेकिन तुम तो उन्हें सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। लेकिन जिस तरह से मैं तुमसे उम्मीद कर रही हूँ तो तुम तो बिल्कुल वैसे हो ही नहीं, तुम अपने पापा का साइड और मैं अपने अनुपमा मम्मी का। और उसके बाद यहाँ पर जब वनराज आते हैं तो पार्टी के रूम में वो रीडिंग कर रही हैं, बहुत गुस्से में होते हैं और आकर कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है। फिर बोलती है मैंने सब कुछ तो चिट्ठी में लिख दिया था, आपने पढ़ा नहीं क्या। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये सब क्या कर रही हो तुम, कब तक करोगी। तब वो बोलती हैं कि
अगर पति कोई गलती करे तो ठीक है, अगर पत्नी उसकी सजा दे तो बेकार है। मैं काम में बिजी थी, इस वजह से मैंने आपका फ़ोन रिसीव ही नहीं किया था। वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम कौन से काम में बिजी थी, इतना ड्रामा करना बंद करो। तब अनुपमा कहती हैं कि जिस काम के बारे में मुझे पता नहीं होता ना, उस काम के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। आप ये बताइए, जब आप ऑफिस जाते हैं, आप क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और ऑफिस से आप लेट घर आते हैं या फिर कहीं टूर पर जाते हैं या फिर काव्या के साथ होते हैं, तो मैंने आपसे कभी पूछा कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? तो इसलिए अब आप ही ये नहीं पूछ सकते हैं कि मैं किस काम में बिजी थी। और वो वहाँ से जाने लगती हैं। तब वो बोलते हैं मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। तब वो बोलती है ठीक है, बोलिए क्या बोलना है। तब कहते हैं कि मैं और काव्या बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तब बोलती हैं कि अच्छा ये बताइए, कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, ये बताइए कि कब शादी करने वाले हैं आप? पारितोष के पहले शादी करेंगे या उसके बाद, या फिर उसी के शादी के दिन आपका मुहूर्त निकला है? चलिए अच्छा है, लेकिन इस बार जो है ना, कोई भी रिश्ता हो अच्छे से निभाइएगा। इतना कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती हैं और दरवाजे को लॉक कर देती हैं। और वनराज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो पिलो लेकर इधर उधर फेंकने लगते हैं और कहते हैं कि इसे तो मैं संभालता हूँ, देखता हूँ ये कब तक इस तरह से करती रहती है, कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा उन्हें गुस्सा आ रहा है कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हैं। यहाँ पर सभी एक साथ डिनर कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो सबको खाना परोस रही हैं। तभी बोलता है समर की मम्मी, आप भी आइए ना, आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। तब बोलती है कि क्या बोल रहा है तू, चुप कर। तब बोलते हैं बापूजी कि हाँ बिल्कुल सही तो बोल रहा है। तब बा कहती है कि बहू को ना बदलने की जरूरत नहीं है, 25 सालों में इस बात का किसी को भी ख्याल नहीं आया है, लेकिन अभी अचानक से क्या ख्याल आ रहा है? तभी बोलते हैं हाँ 25 सालों में देर से आए लेकिन सुस्त आए। तभी बोल देते हैं बापूजी की सुस्त नहीं दुरुस्त। तब बोलते नहीं 25 साल लग गए ना, तो इसलिए देर से आए और सुस्त आए। फिर बोलते फिर से तूने वही कहा, नहीं वही दुरुस्त आए। फिर उसके बाद बोलते हैं बहू को बदलने की जरूरत नहीं, बदलने की जरूरत तो हमें है। 25 साल हो गए, बहू ने हम सबका ख्याल रखा, क्या हम बहू का ख्याल नहीं रख सकते हैं? और तभी वहाँ पर समा चेयर लेकर आता है और कहता है कि अब आप इनके बराबर बैठकर खाना खाएंगी। उसके बाद जाते हैं बापूजी और उनको खाना निकाल देते हैं, और उसके साथ समर भी है, वो भी खाना परोसता है। सभी खुश होते हैं, लेकिन बा को अच्छा नहीं लग रहा। बा कह रही है कि थोड़ा शर्म कर, तेरा ससुर होकर भी वो तुझे खाना परोस रहा है। तब बोलते हैं कि ससुर नहीं बाप, जब मेरी बेटी मेरा इतना ख्याल रख रही है तो मैं भी तो अपने बेटी का इतना ख्याल रखूंगा ना। उसके बाद सभी उनको खाना परोस दे। इसमें पाखी भी हेल्प करती है, लेकिन पारितोष को ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वनराज की प्लेट खाली है, उनको तो कोई देख भी नहीं रहा है। और उसके बाद बा बोलती है कि अब मेरा बेटा ऑफिस से आया है, उसको तो खाना तू परोस ही गई ना, क्योंकि तेरी थाली तो भर गई है। और उसके बाद जब वो उनको खाना देने वाली होती है, लेकिन वो कहती है कि आपने कहा था ना कि आपने लंच ज़्यादा कर लिया है, तो आपको कितनी भूख है वो आप खाना खुद ही अपनी मर्जी से ले लीजिए। उसके बाद बोलते हैं बापूजी कि हाँ बिल्कुल, अब इसको कितनी भूख है ये तो यही जानता है, ये तो फिर हम सबको कितनी भूख है हम सब जानते हैं ना, अब ये क्या खाना भी परोस नहीं सकता है अपने लिए। तभी भैलू मामा बोलते हैं कि अरे वो बॉडी बिल्डर है, वो थकता थोड़ी ना है। आज के एपिसोड में बस इतना ही कल से दिखाया गया। उन्होंने कहा है कि मैंने एक फैसला लिया है, मैं डांस सिखाऊंगी। उसके बाद बा बोल देती हैं कि डांस मैंने मना किया था ना। फिर वो बोलती हैं हाँ बा, लेकिन मैं भी पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। तब बोलती क्या तू अभी भाड़े के पैरों पर खड़ी है? यहाँ पर वो डांस सिखाना शुरू कर देती हैं। और फिर यहाँ जो वनराज है उन्हें सॉक्स नहीं मिल रहे हैं, और उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उन्हें प्रेजेंटेशन भी बनाना है, और वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है। काव्या भी बोलती है, लेकिन वो आते हैं, आने के बाद म्यूजिक ऑफ कर देते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी डांस करे, वो पैरों में घुंघरू बांधकर नाचे। म्यूजिक बंद करने के बाद वो आते हैं तो घुंघरू उठाकर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से सामने का जो मिरर होता है वो टूट जाता है। और वो बोलते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं और बोलते हैं कि तुम नाचोगी लेकिन मेरे इशारों पर। तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं।